तो आप टमाटर फेंकते हैं। वो कहां की डेमोक्रेसी है, इस पर जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी ने आज कहा भयंकर चोरी हो रही है देश में, भयंकर चोरी हो रही है, एमएसएमई से चोरी हो रही है, किसानों से चोरी हो रही है, बाकी सभी वर्गों से चोरी हो रही है, करप्शन हो रहा है। राहुल गांधी जी, एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है जो पूरा का पूरा परिवार, मां, बेटे, दामाद, जो सारे लोग चोरी के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट से बेल पे बाहर हो, वो चोरी दिन में 5 बार नहीं करना चाहिए। पूरा का पूरा परिवार साहब बेल पे बाहर है, मां भी बेल पे बाहर, बेटा भी बेल पे बाहर, दामाद जी भी बेल पे बाहर, और दिन में 4 बार चोरी बोलते हैं। दिन में 4 बार पीसी करके चोरी करने से अच्छा है अपने गिरेबान में झांक करके सोचिए कि किस प्रकार से लूटने का काम इस परिवार ने देश का किया है। अब लूटने को मिल नहीं रहा है तो पीसी कर करके भ्रम फैला रहे हैं। लैंड एक्विजिशन भी 4 बार आज राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि लैंड एक्विजिशन। परसों से मैं टीवी चैनल ऑन कर रहा हूं तो मैं एक ही व्यक्ति को देख रहा हूं, रॉबर्ट वाड्रा जी सुबह से शाम तक ज्ञान दे रहे हैं देश को कि लैंड एक्विजिशन क्या होता है, किसानों के पास कितनी जमीन होनी चाहिए, कितनी जमीन होने से किसान आगे बढ़ सकता है। ये रॉबर्ट जी अब ज्ञान देंगे किसानी के ऊपर। ये रॉबर्ट वाड्रा जिसके पास पूरे हिंदुस्तान के किसानों का सर्वाधिक लूट का जमीन है, अपनी बिल्डिंग खड़ी की हुई है इन जमीनों को लेकर, सुबह से शाम तक जिस टीवी चैनल पे ऑन करो उसमें रॉबर्ट वाड्रा जी बोल रहे हैं। ये कंपटीशन चल रहा है राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा में कि कांग्रेस किसका आधिपत्य के अंतर्गत आएगा, कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। 3 दिन बाद राहुल गांधी आए हैं, 3 दिन से रॉबर्ट वाड्रा निकले हुए थे और लैंड एक्विजिशन के बारे में आज राहुल गांधी बता रहे हैं। राहुल जी पहले फोन करके आप रॉबर्ट जी से पूछिए लैंड एक्विजिशन क्या होता है, पूरा वो बताएंगे। राहुल जी, एक सवाल आज भारतीय जनता पार्टी आपसे पूछ रही है। ये जो चयनात्मक राजनीति आप करते हैं, सिलेक्टिव राजनीति आप करते हैं, हमने टीवी के माध्यम से देखा हनुमानगढ़, ये तो राजस्थान में, हनुमानगढ़ में धान की खरीदी के लिए जो किसान प्रशासन के सामने गए थे, उन किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करके, उनके सर को फोड़ करके, उनको हताहत करके आज अस्पताल में वो किसान भर्ती है। एक भी फोन कॉल आपने गहलोत जी को किया है? एक भी फोन कॉल? ठीक है, आप अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं, वो अलग विषय है। आप कह रहे हैं कि आप लखीमपुर खेरी जाना चाहते हैं, इस विषय में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी तकनीकी डिटेल बताया है। मगर आप बताइए, आप हनुमानगढ़ में एक फोन करके जो वहां के किसान भर्ती है उनके विषय में चिंता किया क्या? सिस्टमिक अटैक ऑन फार्मर्स, आज बहुत बार राहुल गांधी जी ने किसानों को लेकर सिस्टमिक अटैक के विषय को बताया है कि सिस्टमिक अटैक ऑन फार्मर्स हो रहा है। राहुल जी, सिस्टमिक अटैक ऑन फार्मर्स क्या होता है? स्वामीनाथन जी, प्रोफेसर स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी कब बनी थी? स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस किस वर्ष में आई थी? 8 वर्षों तक स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर आलती पालती मार के कौन सी पार्टी बैठी हुई थी? यूपीए की सरकार 8 वर्षों तक आलती पालती मार करके स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर बैठी रही, उसे इंप्लीमेंट नहीं करवाया, चाहे वो MSP का विषय हो, चाहे 201 अन्य जो रिफॉर्म्स है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, उसका विषय हो, उस पर कुछ नहीं किया। एंड यू टॉक ऑफ सिस्टमिक अटैक ऑन द फार्मर्स। अगर 70 वर्षों में जब आपकी सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से थी, कोएलिशन के रूप में या अधिकांश मेजॉरिटी के रूप में, अगर आपने किसानों के लिए सब कुछ कर दिया होता तो आज एक भी प्रोटेस्ट नहीं होता। यहां मेरे रिपोर्टर बंधु बैठे हैं और आपको तो मैं सलाम करूंगा। एक रिपोर्टर की भी मृत्यु हुई। कैसी परिस्थितियों में आप लोग जाते हैं, अपने जान को जोखिम में डाल करके आप लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करते हैं, और वही राहुल गांधी रिपोर्टरों से आज कह रहे थे आप लोग अपना कर्तव्य नहीं करते हैं, आप लोग काम नहीं करते। ईवीएम काम नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा, रिपोर्टर काम नहीं कर रहे हैं, देश की सरकार काम केवल राहुल गांधी कर रहे हैं। ये काम सारा राहुल गांधी कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा है। तो यह आप खुद बताइए,
आप रिपोर्टर्स बैठे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले आप लोग आज से 7 वर्ष पहले किसानों के सबसे बड़े मुद्दे जिसको आप रिपोर्ट करते थे वो होता था यूरिया की कमी। यूरिया की कमी के लिए किसानों के ऊपर लाठी डंडे भांजना, उनके ऊपर अत्याचार करना, ये आम बात होती थी। मगर आज आप देखिए, कहीं भी यूरिया की कमी के कारण लाठीचार्ज होता है, कहीं भी यूरिया की कमी है। ये छोटा विषय नहीं है। 1.5 लाख करोड़ से अधिक रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से छोटे मझौले किसान, राहुल गांधी जी के लिए 2000 रुपए छोटी बात होगी, वो तो कॉफी पी। तरफ अब ये देखना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करती है। कल आपको पता है कि भूपेश बघेल जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर है, उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको रोका गया था लखनऊ एयरपोर्ट पर, उनको जाने नहीं दिया गया था। पर राहुल गांधी इस वक्त वो निकल चुके हैं, वो दिल्ली एयरपोर्ट में जा चुके हैं और 12:45 की उनकी फ्लाइट है। अब से ठीक 45 मिनट बाद की उनकी फ्लाइट है जो वो बोर्ड करेंगे, लखनऊ पहुंचेंगे और उनका कहना है कि फिर वो कोशिश करेंगे लखीमपुर खीरी जाने की। अब ये देखना जरूरी है कि क्या वो लखीमपुर खीरी तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जिन्होंने खुद ये कोशिश की थी कुछ रातों पहले, 50 घंटे हो चुके हैं, उनको सीतापुर में डिटेन करके रखा गया है गेस्ट हाउस में और अरेस्ट भी ऑफिशियली कल तक उनको कर लिया गया था। प्रियंका गांधी का कहना है कि कोई कागजात नहीं दिखाए गए, कोई पेपर नहीं दिखाए गए और ये एक तरह से इलीगल डिटेंशन है। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ पौलमी साहा, दिल्ली एयरपोर्ट से आज तक। नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुगण। मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा, आज इसमें हम कोई प्रश्न उत्तर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मोर और लेस ये एक स्टेटमेंट था, जो हमें कहना था हमने बहुत